राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है लालची ननद। सीमा दोपहर का खाना बनने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी जी गर्मी की छुट्टियों को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अच्छा होता कि दीदी अभी आ जाती, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाने के बाद उन्हें वक्त दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ पहले कमरे की सफाई करवा लेती हूँ, फिर एक बार दीदी से फोन करके आने को कह दूंगी और उनके आने से पहले बच्चों और उनके लिए उपहार खरीद लूंगी। सीमा अपनी सास अनीता जी से कहती है। अनीता जी बोली, हाँ बहू, तुम ठीक कह रही हो, फोन कर लेना वरना निशा मुंह बनाएगी। पर सीमा मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। तब सीमा ने कहा, हाँ मम्मी जी बोलिए। फिर अनीता जी बोली, देखो सीमा, इस बार तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं सोच रही हूं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो। अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी या सलवार कुर्ता नया हो तो वही निशा को दे दो, नया खरीदने की क्या जरूरत है। सीमा बोली, अरे नहीं मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तब अनीता जी बोली, गलती मेरी ही है, तुमने मुझे कहा भी था कि गंगा स्नान के लिए मत जाइए, फिर भी मैं चली गई। बताओ, 1 महीने बीमार रही, पर मेरी बेटी एक बार भी मुझे देखने तक नहीं आई, और खर्चा बेटे बहू का हो गया। सीमा फिर बोली, मम्मी जी आप इतना मत सोचिए, आपके आशीर्वाद से इतनी भी बुरी हालत नहीं हुई है। हाँ, इस महीने थोड़ा खर्च ज्यादा जरूर हो गया है, तो क्या हुआ, अगले महीने थोड़ा बचत कर लेंगे, सब अपने आप हो जाएगा। बस आप स्वस्थ रहिए और चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ, खुश होकर आए दीदी और खुश होकर जाएं। इतना कहकर सीमा अपना काम करने चली गई। इधर अनीता जी सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी समझदार है, काश मेरी बेटी भी उतनी ही समझदार होती, क्योंकि वह जब भी आती है कुछ ना कुछ ख्वाहिश लेकर आती है, और यह बेचारी उन्हें पूरा करते करते थक जाती है, पर उसके चेहरे पर उसके बाद भी जरा भी खुशी नहीं आती। अरे हम भी तो ननद थे, पर पता नहीं कुछ ननद का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। शाम में राकेश सीमा के पति दफ्तर से लौट कर आए और बोले, अरे माँ, इस बार छुट्टियों में निशा नहीं आई, क्या बात है, कहीं नाराज तो नहीं है। अनीता जी बोली, अरे हाँ बहू, मैं तुम्हें बताना भूल गई, निशा का फोन आया था, एक बार तुम भी बात कर लेना। उसे लग रहा है कि भाभी इस बार बुला नहीं रही है। सीमा बोली, हाँ मम्मी जी, रात में मैं आराम से दीदी से बात कर लूंगी। इतना कहकर सीमा सबके लिए चाय बनाने लगी। रात में सबको खाना खिलाने के बाद सीमा ने अपनी ननद निशा को फोन किया और आने का न्योता दिया, तो निशा खुश होने की जगह 4 बातें सुनाने लगी। हाँ हाँ, जब मम्मी ने कहा तब आप बुला रही हो, ऐसे तो कभी आप मुझे आने को नहीं कहती हो। निशा की बातों को सीमा ने हल्के में ले लिया और बात को वही खत्म कर दिया, क्योंकि सीमा निशा की आदत को जानती थी, उसे हर बात को खींचने की और बढ़ा चढ़ाकर बोलने की बहुत आदत है। बहरहाल 1 हफ्ते के बाद निशा अपने बच्चों को लेकर मायके आ गई। सीमा के बच्चे बुआ बुआ कहकर गले लग गए। अनीता जी ने धीरे से निशा से पूछा, निशा, क्या तुम बच्चों के लिए इस बार भी मिठाइयाँ, चॉकलेट या कोई उपहार नहीं लाई हो। निशा बोली, अरे बच्चों, तुम्हारे फूफा जी ने तो ढेर सारे उपहार खरीद कर दिए थे, पर मैं जल्दी जल्दी में लाना ही भूल गई, और ट्रेन में चॉकलेट अच्छी नहीं मिलती है, इसीलिए कल शाम में हम बाजार चलेंगे, तब तुम्हारे लिए खूब सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। अनीता जी बोली, साल 6 महीने में एक बार आती हो, और हर बार उपहार और चॉकलेट ऐसे कैसे भूल जाती हो। निशा मुंह बनाकर मां को देखने लगी, तो सीमा ने कहा, मम्मी जी, दीदी बच्चों का भला ही सोचती है, तभी तो चॉकलेट लेकर नहीं आई, वरना देखिए
चॉकलेट खा खाकर उनके दांत खराब हो रहे हैं। दीदी आप मम्मी जी से बातें कीजिए, मैं आपके लिए चाय और पकोड़े लेकर आती हूँ। इतना कहकर सीमा अंदर चली गई। सीमा के जाते ही अनीता जी बेटी से बोली, एक तुम्हारी भाभी है जो तुम्हारे आने से पहले इतनी तैयारी करती है, और एक तुम हो, कभी भी उसके या उसके बच्चों के लिए कुछ नहीं लाती हो। माँ की बातों से नाराज होकर निशा बोली, माँ मुझे तो शक होता है कि मैं आपकी बेटी हूँ या वह है। अनीता जी बोली, बेटा शिकायत बेटी की हो या बहू की, दोनों सूरत में समझाना तो मुझे ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, अब आई हो तो खुश रहो। थोड़ी देर बाद सीमा ननद के लिए पकौड़े और छाछ लेकर आई। सीमा पकोड़े रखने के लिए झुकी तो उसकी गले की चेन लटक कर थोड़ा आगे आ गई। सीमा के गले में सोने की चेन देखकर निशा बोली, अरे भाभी आप कब से इतनी मोटी चेन पहनने लगी? लगता है भैया की खूब कमाई हो रही है। अब निशा ने फिर से ताना देना शुरू कर दिया। हाँ भई, बहन के लिए तो कभी कुछ खरीदते नहीं और बीवी पर पैसे लुटाते हैं। सीमा मुस्कुराकर बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे भतीजे का मुंडन था, उसमें मेरी भाभी ने मुझे यह सोने की चेन दी थी। तो निशा बोली, अरे भाभी अपनी भाभी से कुछ सीखो, अपनी ननद को कितना अच्छा उपहार देती है, और आप हो कि हर बार मुझे साड़ियाँ और सूट का कपड़ा देकर टाल देती हो। सीमा ने चुप रहना ही बेहतर समझा और सीमा मुस्कुराकर वहां से चली गई। अनीता जी बोली, निशा तुम बस लेने की ही बात करती हो, तुमने बहू से यह क्यों नहीं पूछा कि उसने अपने भाभी और भतीजे को क्या दिया? निशा आश्चर्य में पड़कर मां को देखने लगी तो उन्होंने कहा, जितना उसकी भाभी ने दिया उससे दुगना इसने उसके लिए किया है। रिश्ते कभी भी एक तरफ से नहीं निभाए जाते हैं, यह बात तुम अच्छी तरह जान लो। तभी सीमा वहां पर आ गई और बात आई गई हो गई। 2 दिन बाद निशा सीमा से बोली, भाभी आप मेरे रहने का इंतजाम हर बार नीचे वाले कमरे में क्यों करती हैं? मुझे नीचे का कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वह बहुत छोटा है। तब सीमा बड़े ही प्यार से बोली, दीदी आपको तो पता है इस घर में सिर्फ 3 ही कमरे हैं। तब निशा बोली, तो आप ऐसा करो कि आप माँ का सामान उस कमरे में रख दो और मेरा सामान माँ के कमरे में रख दो। सीमा बोली, दीदी 1 हफ्ते के लिए मम्मी जी का सारा सामान शिफ्ट करना क्या सही होगा? इससे तो उन्हें बहुत परेशानी हो जाएगी, और वैसे भी मैंने सुना है कि यह कमरा तो आपका ही हुआ करता था, फिर आपको तो इस कमरे में और अच्छा महसूस होना चाहिए। ठीक है दीदी, अगली बार से मैं आपका सामान ऊपर अपने वाले कमरे में रखवा दूंगी। तभी अनीता जी आई और बोली, निशा 1 हफ्ते के लिए आती हो, फिर क्यों अपनी भाभी को परेशान करती हो? सीमा मुस्कुराकर वहां से चली गई और दोनों माँ बेटी आपस में बात करने लगी। निशा बोली, माँ इस बार मैं साड़ी और कपड़े लेकर नहीं जाऊंगी। अगर मेरी सास पूछेंगी कि अपने मायके से तुम्हें क्या मिला, तो मैं क्या साड़ी और कपड़े दिखाऊंगी? अनीता जी बोली, तो बेटा तुम बताओ, तुम्हें इस बार हमसे क्या चाहिए? निशा मुंह बनाते हुए बोली, माँ भाभी ने जो चेन पहन रखी है उनसे कहो ना कि वह मुझे उपहार में दे दें। अनीता जी गुस्से में बोली, निशा कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, बहू तुम्हें वह कैसे दे सकती है? वह तो उसे उसके मायके से मिली है। निशा बोली, ठीक है, अगर वह चैन नहीं दे सकती न तो आप मुझे कोई सोने का जेवर उपहार में दे दीजिए, वरना अगली बार से मैं नहीं आऊंगी। इतना कहकर वह मुंह फुलाकर बैठ गई। इधर माँ बेटी दोनों की बातें सीमा के कानों में पड़ी। जब यह सारी बात सीमा ने राकेश को बताई तो राकेश बोला कि सोचने वाले और चाहने वाले को कोई नहीं रोक सकता। अब तुमसे क्या छिपा है सीमा, कि निशा का मन कभी भी किसी चीज से भरता ही नहीं है। उसके पास जितना है वह उसमें खुश रहती ही नहीं।
और पानी की चाहत उसकी बढ़ती ही जाती है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। सीमा से रहा नहीं गया तो उसने निशा को बहुत मानने की कोशिश की। फिर बाद में साड़ी के साथ पायल और बिछिया खरीद कर अनीता जी को दिखाई तो अनीता जी बोली, हाँ बहू, यह तो बहुत अच्छी है, पर यह तो बहुत महंगे होंगे। तब सीमा बोली, नहीं माँ, कोई बात नहीं, बस निशा दीदी खुश हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अनीता जी ने सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो, खुश तो होनी चाहिए। वैसे भी उसके पास सोने के जेवर की कोई कमी नहीं है और हर साल वह आती है। ऐसे तो हर साल बस उसे गहने ही चाहिए होंगे। मुझे तो अपनी बेटी के इस व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे ही करीब 1 हफ्ता बीत गया निशा को आए हुए। सीमा के बच्चे रोज उसे घूमने की बात करते, लेकिन निशा हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती। एक दिन सीमा का बेटा अनुज बोला, बुआ जी, आपको आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, पर आपने अभी तो ना ही हमें कोई खिलौना दिलवाया और ना ही चॉकलेट लाकर दी। तब सीमा ने अपने बेटे को आंखन दिखाई तो निशा बोली, अब रहने भी दो भाभी, जरूर आप लोग ही आपस में बात करते होंगे। आपने ही बच्चों को भड़काया होगा, तभी तो बच्चे ऐसा बोल रहे हैं। सीमा ने फिर भी हंसकर बात टालनी चाहिए कि नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करिए। देखते ही देखते निशा के जाने का समय आ गया। सीमा ने एक दिन पहले उसे उपहार भेंट किए तो निशा सबके सामने उपहार खोलने लगी और मुंह बनाते हुए बोली, यह क्या भाभी, खुद तो सोने की इतनी मोटी चेन पहनती हो और मुझे चांदी पहना रही हो। अरे देना ही था तो कम से कम सोने की पायल देती। यही है आपका प्रेम। अनीता जी बोली, बेटा, अब जो भाभी दे रही है उसे प्यार से ले लो। वैसे भी सोने के दाम आसमान को छू रहे हैं, अब कहाँ कोई खरीद पाता है सोना। चांदी के पायल की शोभा काम नहीं होती है और वैसे भी सोने को पैरों में नहीं पहनते हैं। क्या तुम यह बात नहीं जानती हो? निशा बोली, माँ, यह सब पुरानी बातें हैं, अब तो हर कोई सोने की पायल पहनता है। भाभी को छोड़ो, आपने भी नहीं सोचा कि कुछ अच्छा उपहार दे दे। बस बार बार यहां बुला लेती हो और देने के नाम पर आपकी जान निकलती है। अगर आपकी बहू को आपकी इज्जत की पड़ी होती तो अपनी चैन खोलकर मुझे दे देती। ऐसे भी आपने अपने सभी जेवर भाभी को ही तो दिए हैं, मुझसे उनके जेवर छुपे हुए नहीं हैं। सीमा, जो अब तक इन विषयों पर चुप रहती थी, आज उससे भी नहीं रहा गया। वह बोली, दीदी, यह अच्छी बात नहीं है। आप अपने ससुराल में अकेली है, वहां का सब कुछ तो आपका ही है। मेरे या सासू माँ के गहनों पर आपकी नज़र, यह बहुत गलत बात है। और मैंने कभी माँ की चीज़ों पर नज़र रखी? मुझे जितना मिला मैं उसमें खुश हूँ। तो निशा बोली, हाँ हाँ, सब कुछ लेने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। वह तो मेरी माँ इतनी भोली है कि अपना सब कुछ आते ही आपको सौंप दिया। और माँ, आप अपने जेवर अगर अपने पास रखती तो कम से कम अपनी बेटी को देने के लिए किसी का मुंह तो नहीं ताकना पड़ता। निशा चिढ़कर बोली। तब सीमा ने कहा, दीदी, आपकी नज़र जिस चैन पर है वह तो मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि यह मेरे भतीजे के पहले फंक्शन का उपहार है और मेरी भाभी ने बहुत ही प्रेम से मुझे भेष में दी है। इसलिए इस बात पर आप मम्मी जी से कुछ भी ना कहे तो अच्छा है। आप बार बार ऐसा बोलती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने तो आपसे कभी शिकायत नहीं की कि आप जब भी आती हो खाली हाथ आ जाती हो। तो निशा बोली, देखा माँ, आप कहती हो आपकी बहू बहुत समझदार है। अरे आपकी बहू तो बहुत चालाक है। आपके सामने आपकी बेटी को 4 बातें सुना रही है और आप कुछ नहीं बोल रही हो। यह सुनकर सीमा निशा से बोली, दीदी, आप हर बात में मम्मी जी को क्यों ले आती हो? लालच आपके मन में उठा
तो हर सवाल का जवाब भी आप अपने आप से पूछिए। आप माँ से क्यों पूछती हैं? अगर आपको लगता है कि मैं चालाक हूं, तो यही सही। आज तक मैं रिश्तों को बचाने के लिए चुप रही, पर आपने मेरी चुप्पी का गलत फायदा उठाया है, जो अब मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। अनीता जी बोली, बेटा अब सब कुछ तुम्हारे भाई भाभी का ही है, और वह अपनी तरफ से तुम्हें देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। और फिर मेरा सब कुछ उन्हीं का तो होगा, वही मेरी सेवा करते हैं। ऐसा करो, मैं तुम्हें अपने जितने जेवर है सब दे देती हूँ, लेकिन मैं फिर तुम्हारे साथ चलती हूँ, या फिर तुम मेरे साथ रहो और मेरी सेवा करो। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तो निशा बोली, माँ तुम यह कैसी बातें कर रही हो? लड़की की माँ क्या बेटी के ससुराल जाकर रहती है? लोग क्या कहेंगे? फिर मैं अकेली थोड़े ही हूँ, मेरे साथ मेरी मेरी सास भी है, और मैं क्या क्या संभालूंगी। और आप यहाँ आने की बात कर रही हो, तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरा भी तो अपना परिवार है। तभी सीमा बोली, क्यों दीदी, माँ बुढ़ापे तक अपने बच्चों का बोझ उठा सकती है, तो क्या बेटी अपनी माँ को अपने घर पर नहीं रख सकती? क्या बेटी हमेशा बस लेने के लिए होती है? माँ के प्रति उसका कोई फर्ज नहीं होता। अपनी भाभी और माँ की बातें सुनकर गुस्से से निशा अपने कमरे में जाकर बैठ गई और जाने की जिद करने लगी। शाम तक बेटी की बातों से माँ बहुत दुखी थी। तो सीमा बोली, मम्मी जी क्या बात है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? और रही बात चेन की, तो मैं वह देने के लिए भी तैयार हूँ। औरत का जेवर तो उसका पति और उसका घर परिवार होता है। अगर आप कहेंगी तो मैं वह चेन दीदी को दे दूंगी। आप लोगों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अनीता जी सीमा के सर पर हाथ रखते हुए बोली, कौन कहता है कि बहू समझदार नहीं होती? मेरी बहू तो कितनी समझदार है, लेकिन मेरी बेटी, उसे तो किसी चीज की समझ ही नहीं है। उसे सिर्फ लालच करना आता है। तुम्हारे ससुर जी सही कहते थे कि हमारी बहू लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। और निशा अभी नासमझ है, उसकी बातों को अपने दिल से मत लगाना। जिस रोज उसे यह बात समझ आ जाएगी कि पैसे जेवर से रिश्ते बड़े होते हैं, उस दिन मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सीमा तो एक पल के लिए चैन देने के लिए मान गई थी, लेकिन उसकी सास ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है, इस तरह तो उसे बढ़ावा मिल जाएगा। फिर सीमा निशा से बोली, दीदी कई बार इंसान दूसरों की चीजों पर नजर रखता है और दूसरों के प्यार और सम्मान को खो देता है, जबकि मैं यह चाहती हूं कि हम लोगों के बीच प्यार, सम्मान और विश्वास बना रहे। मैं नहीं चाहूंगी कि कभी भी आप यहां से नाराज होकर जाएं। मैंने कभी भी रिश्तों से ज्यादा चीजों को महत्व नहीं दिया है। मेरे लिए जेवर माँ और आपसे बढ़कर नहीं है। तब अनीता जी ने बड़े प्यार से अपनी बहू के सर पर हाथ फेरा, तो निशा को एहसास हुआ कि मायके से जेवर तो ले लेती, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी माँ का भरोसा और भाभी का प्यार खो बैठती। वह कुछ कहती उससे पहले ही अनीता जी बोली, ईश्वर तुम्हें संतोष और रिश्तों को समझने की ताकत दे। अब इतना ही दे सकती हूं मैं तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हारी माँ के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उस समय तो निशा गुस्से में अपने घर वापस लौट गई, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को अपनी भूल का एहसास बहुत जल्दी हो जाता है और कुछ लोगों को देर से होता है। निशा को भी अपनी भूल का एहसास हो गया कि अपने पास सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी भाभी के गहनों पर नजर रखी, जिसके कारण उसकी मायके से दूरियां बनती जा रही है। पर धीरे धीरे समय बीता और उसने अपनी गलती की माफी मांगी और अपनी भूल सुधारी। इन सब चीजों में सीमा को अपनी सास और पति का भरोसा और प्यार मिला और उनके रिश्ते और भी अधिक मजबूत हो गए। जब ननद ने माफी मांगी तो उसने भी खुशी खुशी उन्हें गले लगा लिया।
दोस्तों, रिश्ते गहनों से ज्यादा अनमोल होते हैं। उनकी गरिमा को पहचानिए। जितना आपके पास है उसी में खुश रहिए, वरना लालच के चक्कर में आपके पास जो खुशियां हैं वह भी कहीं खो ना जाए। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।